राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं वर्षा शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप जानते हो कि हम भगवान को पाने के लिए पूजा पाठ करते हैं, बहुत चीज़ें करते हैं, लेकिन क्या आपने सोचा है कि भगवान किस चीज़ से ज़्यादा खुश होते हैं? भगवान को क्या चीज़ सबसे ज़्यादा प्रिय है जो वो हमें सुलभता से मिल भी जाते हैं और हमारी भक्ति को स्वीकार कर लेते हैं? तो आइए आज उसी के उपदेश में हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। ये उस समय की बात है जब नीची जाति को मंदिर में जाने की अनुमति नहीं थी। एक गांव में एक ब्राह्मण रहते थे। वहां पर एक ठाकुर जी का बड़ा ही सुंदर मंदिर बना हुआ था। वह ब्राह्मण रोज नित्य प्रति उस मंदिर में जाते, पूजा पाठ करते। उन्होंने अपने घर के आंगन में कुछ फूलों के पौधे लगाए हुए थे। वहां से फूल तोड़ते और ठाकुर जी के चरणों में चढ़ाया करते थे। ये उनका रोज का कार्य था। जिस गली से वो मंदिर जाया करते थे उसी गली में एक मोची का घर था। मोची नीची जाति का था, इसीलिए बेचारे को कभी ठाकुर जी के दर्शन नहीं हुए। वह मंदिर के आसपास भी नहीं जा पाता था, लेकिन उसकी इच्छा होती थी कि काश मैं भी ठाकुर जी के दर्शन कर पाता, उन्हें निहार पाता। लेकिन वो उस पंडित जी को रोज देखा करता था कि वे अपनी पूजा की थाली में कुछ फूल लेकर जाते हैं और ठाकुर जी के मंदिर में चढ़ाते हैं। उसकी भी इच्छा हुई कि मैं नहीं जा सकता, क्या पता मेरे लगाए हुए फूल ठाकुर जी के मंदिर तक पहुंच जाएं। उसने ये सोचकर मन में विश्वास लिया और कुछ फूलों के पौधे अपने आंगन में लगा दिए। रोज उन्हें पानी देता, खाद डालता। जल्दी ही उसकी मेहनत रंग लाई और उन पर बड़े ही सुंदर सुंदर फूल उगने लगे। ये देखकर मोची बड़ा खुश हुआ कि आज मेरी मेहनत रंग ले आई है। आज मैं पंडित जी को सारे फूल तोड़ कर दे दूंगा और वो ठाकुर जी को चढ़ा देंगे। उधर रोज की तरह पंडित जी मंदिर जा रहे थे। मोची ने जल्दी जल्दी सुबह उठा, सारे फूल तोड़े और एक टोकरी में भर लिए और अपने घर के दरवाजे पर खड़ा हो गया। बेसब्री से पंडित जी का इंतजार कर रहा था। पंडित जी आए और मैं ये फूल उन्हें दे दूं। तभी पंडित जी उसे दिखाई दे गए। राम 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 करते हुए पंडित जी आगे जा रहे थे। मोची ने उन्हें सामने से जाकर रोका। पंडित जी ठहरो। जैसे ही पंडित जी ने उस मोची को अपने सामने खड़ा पाया तो वो क्रोध से भर गए। कहने लगे, दुष्ट, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरा रास्ता रोके। तूने तो मुझे अपवित्र कर दिया। जा, मुझसे दूर खड़ा हो जा। ये सुनकर मोची बड़ा दुखी हो गया। मैं थोड़ा पीछे हटा और बोला, पंडित जी, मैं आपको नहीं छूऊंगा, लेकिन मेरी इच्छा है कि आप ये फूल ले जाकर ठाकुर जी के चरणों में चढ़ा दो। तब पंडित ने कहा, अच्छा, तुम नीच जाति के इंसानों से हम अपवित्र हो जाते हैं तो क्या तुम्हारे हाथों के फूल ठाकुर जी स्वीकार करेंगे? कथा भी नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा। और उन्होंने उसकी डलिया में लात मार दी। सारे फूल बिखर गए। बेचारा मोची बड़ा दुखी था। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह उन फूलों को चुनने लगा। पंडित जी वहां से मंदिर में चले गए, पूजा पाठ की रोज की तरह और अपने घर वापस आ गए। उधर बेचारा मोची आज बहुत ज़्यादा उदास था। इतनी मेहनत करके फूल उगाए, लेकिन वो भी मंदिर न जा पाए। सारे फूल धरती पर बिखर गए। मोची का उस दिन सारा दिन बेकार गया। उसने ना खाना खाया, ना कुछ काम किया, बस आंखों में आंसू भरे और मन में यही विचार कि क्या ठाकुर जी, हम इतने नीच हैं कि हमारे फूल भी आपके चरणों तक नहीं पहुंच सकते? क्या हमने इतना बड़ा अपराध कर दिया?
ठाकुर जी अपने भक्त की ये पुकार सुन रहे थे, क्योंकि भगवान कोई भेदभाव नहीं रखते। उनके लिए सब प्राणी एक समान है। उनके लिए कोई ऊंच जाति कोई नीच जाति नहीं है। ये सब हम लोगों ने ही बना रखा है। भगवान उसकी पुकार सुन रहे थे। जल्दी ही उसकी भक्ति स्वीकार भी होने वाली थी। तो आइए आगे सुनते हैं क्या हुआ। पंडित जी रोज की तरह अपनी बगिया में से फूल तोड़ने गए, लेकिन आश्चर्य की बात देखिए, उस दिन उसकी बगिया में एक फूल भी ना खिला। पंडित बड़ा परेशान हुआ कि रोज ठाकुर जी को फूल चढ़ाता हूँ, आज तक ऐसा नहीं हुआ, लेकिन आज एक भी फूल नहीं मिला। वह बड़ा दुखी हुआ। उसने उस दिन बिना फूलों के ही भगवान की पूजा करनी चाहिए और वह चल दिया। उधर जब मोची ने देखा कि पंडित जी की थाली में एक भी फूल नहीं है, वो भागा भागा फिर से दरवाजे पर आया और बोला, पंडित जी आज आपके पास एक भी फूल नहीं है, क्या आप मेरे यहाँ से फूल ले जा सकते हैं? पंडित गुस्सा करने लगा, मैं बिना फूलों के पूजा कर लूँगा, लेकिन तेरे यहाँ से एक फूल नहीं ले जाऊँगा। तुम नीच लोगों की यही उल्टी सीधी बातें मुझे समझ नहीं आती। बेचारा चुपचाप रह गया। पंडित जी अब मंदिर में चले गए। ऐसा करते करते 4-5 दिन बीत गए। ठाकुर जी को फूल न चढ़े। पंडित जी एक दिन पूजा कर रहे थे। उन्होंने देखा कि ठाकुर जी का चेहरा उतरा हुआ था, बड़े उदास लग रहे थे। उन्होंने सोचा, ऐसा क्या है जो ठाकुर जी इतने दुखी दिखाई दे रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हें फूल नहीं चढ़ा पा रहा हूँ, इस वजह से वो दुखी हैं। पंडित उस दिन सारी रात यही बात सोचता रहा कि मैं फूल नहीं चढ़ा पाया, शायद भगवान दुखी हैं। उस दिन वह फिर सुबह उठा, स्नान किया, फूल तोड़ने बगिया में गया तो 2 फूल खिले हुए थे। उसने वो 2 फूल ही तोड़े और उन्हें लेकर मंदिर चल दिया। उधर मोची रोज की तरह बैठा हुआ था कि पंडित जी आएंगे। पंडित जी फिर आए। उसने फिर पंडित जी को रोका, पंडित जी कुछ फूल मेरे यहाँ से भी ले जाइए, आपकी थाली में तो सिर्फ 2 फूल हैं, ठाकुर जी को मेरे यहाँ से फूल चढ़ा दीजिए। पंडित को रोज की तरह गुस्सा आ रहा था, लेकिन पंडित कुछ कहता उससे पहले मोची कहने लगा, मैं नीच हूँ, मेरी नीच जाती है, लेकिन इसमें फूलों का क्या दोष? फूल तो सबके लिए बराबर हैं, फूल तो किसी के भी हो सकते हैं। आप खुद यहाँ से फूल ले लीजिए, मैं आपसे कुछ नहीं कहूँगा। पंडित कहने लगा, मैं और तेरे घर में कदम रखूँगा? नहीं, मैं ऐसा कदम भी नहीं करूँगा। तो मोची कहने लगा, मैं कुछ फूल चुनकर ला देता हूँ, मैं आपको हाथ भी नहीं लगाऊंगा, आपके डलिया में डाल दूंगा, पर आज आप मेरे फूल ले जाओ। पंडित को न जाने उस दिन क्या हुआ, उसने मना नहीं किया। मोची बड़ा खुश हुआ। जल्दी से उसने सुंदर सुंदर फूलों को तोड़ा और सारे पंडित जी की डलिया में भर दिए। पंडित जी बिना कुछ कहे सारे फूलों को मंदिर में ले गए। उस दिन पंडित जी ने जब ठाकुर जी की पूजा की और उन फूलों को वह ठाकुर जी के चरणों में चढ़ाने लगा, तो आश्चर्य की बात यह थी भक्तों कि जो मोची ने फूल दिए थे वो सारे उठकर ठाकुर जी के मस्तक पर जा लगे, और जो पंडित जी अपने फूल लेकर गए थे वो उनके चरणों में ही रह गए। पंडित ये देखकर हैरान परेशान, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे कि भगवान, मैं कितना पापी हूँ। जब आप इन लोगों में फर्क नहीं करते तो मैं कौन होता हूँ, ऊंच नीच की भावना रखने वाला। आज आपने मुझे समझा दिया कि दुनिया में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। आपने इसके फूलों को अपने शीश पर धारण कर लिया और मेरे फूलों को चरणों में रहने दिया। इससे मुझे आज बहुत बड़ी सीख मिल गई प्रभु। पंडित रोता रोता मंदिर से चल दिया। वह मोची के घर की तरफ आ रहा था। उधर मोची बेसब्री से पंडित जी का इंतजार कर रहा था
कि पंडित जी आएंगे और कहेंगे कि उन्होंने उसके फूल चरणों में चढ़ा दिए। उधर मोची घर के बाहर खड़ा है इंतजार में और पंडित जी रोते रोते उसकी तरफ आ रहे थे। पंडित जी को जब अपनी तरफ आते देखा तो वह बड़ा खुश था कि पंडित जी आज तो जरूर कुछ कहेंगे, लेकिन जब पंडित जी पास आए तो उनकी आंखें आंसुओं से भरी थी। टपाटप आंसू बह रहे थे। उन्होंने भागते भागते मोची को अपने गले से लगा लिया और बोले, तू ठाकुर जी के दर्शन करना चाहता है? चल आ, आज तेरे ठाकुर जी ने तुझे बुलवाया है। मोची ने जब ये बात सुनी तो मानो उसे जन्नत मिल गई हो। उसने जिस बात की कभी कामना भी नहीं की थी कि ऐसा हो पाएगा, वो उसकी ज़िंदगी में होने वाला था। वह बड़ा खुश था, बड़ा खुश था। पंडित जी आगे आगे उसका हाथ पकड़कर मंदिर की तरफ जा रहे थे और मोची की आंखों में आंसू, वह खुशी के आंसू थे कि आज वो अपने प्रभु से मिलेगा, उनके दर्शन कर पाएगा। पंडित जी मोची को अपने साथ ठाकुर जी के मंदिर में ले गए और जैसे ही मोची ने प्रभु के दर्शन किए तो उसे साक्षात अपने प्रभु दिखाई दे गए कि उन्होंने उसके फूलों को अपने शीश पर मुकुट बनाकर सजाया हुआ है। वह बड़ा खुश हुआ, बड़ा भाई भोर हो उठा। उसकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। उधर पंडित भी आंसू में डूबा था। दोनों के दोनों भाई भोर होकर प्रभु के चरणों में गिर पड़े और उन्हें प्रणाम करने लगे। तो भक्तों, हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि कोई छोटा बड़ा नहीं होता, ये सब हम ही लोगों ने बना रखा है। भगवान की नज़रों में सब बंदे एक समान हैं, चाहे कोई छोटा हो चाहे कोई बड़ा हो, वो सबसे प्रेम करते हैं। बस शर्तें यही होनी चाहिए कि जो इंसान उन्हें दिल से, मन से, भाव से पूजता है वो उसी के हो जाते हैं। उन्हें किसी आडंबर की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी सामग्रियों की ज़रूरत नहीं पड़ती कि वो रीझे। उनके पास क्या नहीं है, सब कुछ तो है उनके पास। सब उन्हीं का दिया है जो उन्होंने हमें दे रखा है। तो हमारी इतनी औकात कहाँ कि हम उन्हें ये सामग्रियाँ चढ़ा कर रिझा सकें। अगर भगवान को रिझाना है तो अपने मन को, अपने भाव को शुद्ध कीजिए, फिर देखिए भगवान आपके पास दौड़े दौड़े चले आएंगे और आपकी भक्ति स्वीकार करेंगे। आपको हमारी ये कहानी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।